जीवन की गलतियां और क्षमा की शक्ति। मनुष्य का जीवन त्रुटियों से भरा है। गलती करना मानव स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। हम अपनी अपूर्णताओं के कारण बार बार भटकते हैं, निर्णय लेने में चूक करते हैं और अनजाने या जानबूझकर ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनसे हमें या दूसरों को कष्ट होता है। ये गलतियां ही हमें अनुभव देती हैं और इन अनुभवों के माध्यम से ही हमारा विकास होता है। परम पूज्य श्री कृष्ण, जिन्हें धर्म का ज्ञाता, नीति का उपदेशक और पूर्ण पुरुषोत्तम माना जाता है, हमें कर्म और उसके फल का सिद्धांत समझाते हैं। उनके दर्शन में कर्म के परिणाम अवश्य भावी होते हैं, लेकिन उनका स्वरूप हमारे ज्ञान और पश्चाताप पर निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती करता है तो वह उसके कर्म का स्वाभाविक फल प्राप्त करता है, जिसे हम सजा मान सकते हैं। ये सजा बाहर से थोपी नहीं जाती, बल्कि ये कर्म की आंतरिक क्रिया है। गलतियों से सीखना ही सच्चा प्रायश्चित है। सच्ची क्षमा का मार्ग तब खुलता है जब व्यक्ति अपनी गलती को मात्र स्वीकार नहीं करता, बल्कि उससे सीख लेता है। जीवन में की गई हर गलती एक अमूल्य पाठ है। ये हमें दिखाती है कि हमने कहाँ चूक की और भविष्य में हमें किस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। आत्मनिरीक्षण। सबसे पहले व्यक्ति को अपनी गलती को गहराई से समझना चाहिए। ये क्यों हुई, इसका क्या प्रभाव पड़ा। पश्चाताप। हृदय से उस गलती के लिए दुख महसूस करना। ये दुख केवल दंड के भय से नहीं, बल्कि उस आघात या पीड़ा के लिए होना चाहिए जो गलती से उत्पन्न हुई है। सुधार और त्याग। सबसे महत्वपूर्ण कदम है उस गलती को ना दोहराने का दृढ़ संकल्प करना और अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। यही सच्चा प्रायश्चित है। जब कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया से गुजरता है, अपनी गलती को पहचानता है, उसके लिए सच्चा पश्चाताप करता है और भविष्य में उस मार्ग को हमेशा के लिए छोड़ देता है, तो वह श्री कृष्ण की दृष्टि में केवल सजा का पात्र नहीं रहता। श्री कृष्ण न्याय के देवता हैं, लेकिन वे करुणा के सागर भी हैं। उनका विधान यह नहीं कहता कि गलती करने वाले को हमेशा दंडित ही किया जाए। वे उस आत्मा को क्षमादान देते हैं जो अपनी गलती को अपनी चेतना से पूर्णतः बाहर निकाल चुकी है। यह क्षमादान कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि व्यक्ति की चेतना का वह शुद्धिकरण है जो उसे कर्म बंधन के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त कर देता है। इस प्रकार गलती करना मानव का काम है। उससे सीख लेना और उसे ना दोहराना ही सच्चा प्रायश्चित है। और इस प्रायश्चित के माध्यम से क्षमा प्राप्त करना श्री कृष्ण की सर्वोच्च कृपा है। ये केवल सजा से मुक्ति नहीं है, बल्कि जीवन को एक बेहतर दिशा देने के लिए एक ईश्वरीय अवसर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।